खत्री हमारे जो है सब सूर्यवंशी है, और अरुण है वो है खत्री वो भी, किंतु वो चंद्रवंशी है, चंद्रमा की वंश में। तो अरोड़ा वो जो बात करता है मिले भगवान, और रोड़ा रास्ते में पड़ा जो निकलेगा उसे चोट लगी, थोड़ा जल्दी, तो अब रोड़ा पैर में लगा तो खून निकल आया, खून निकल आया तो कबीर जी साहब कह रहे हैं रोड़ा नहीं बनना, हमें तो ये धरती का जो रेत बनना, मिट्टी बनना, मिट्टी चूरा। अब जब ये मन में बात आई कि किसी गुरु ग्रंथ साहिब जी का शब्द है, मेरा अपना फिर सोचा कि ये भी हवा चले तो उड़ने लागत ऊपर तक शरीर पे लगती है, ये रेत ये भी ठीक नहीं है, ऊपर लगती है धूल धूल चलती है तो गर्म हो जाती है तो पैर जलाते हैं, ये नहीं। अंत में उन्होंने एक ही बात कही है, जिनको भगवान चाहिए उनको भगवान ताए, उन्हीं को भगवान मिलेगा जो भगवान जैसे बनेंगे। भगवान कैसे हैं? सूर्य भगवान जैसे सबको रोशनी देते हैं। भगवान कैसे? चंद्रमा की तरह से सबको शीतलता देते हैं। भगवान कैसे? वृक्षों जैसे सबको हवा देते हैं। भगवान कैसे सहनशील है? धरती जैसे हम गाली भी दे लें तो कुछ डांटते भगवान, कुछ कहते हैं, तो भगवान जैसे ही बनना है। भगवान जैसा बनने के लिए हाथ भी भगवान के जैसे, मुख भी भगवान का जैसा, मस्तक भी भगवान, सारी देह भगवान के जैसे, ऐसे बने। तो रोड़ा कोई जो बात करता है पहले भगवान, बात बहुत छोटी छोटी सी बात है। अब बात श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? ग्रंथ माने गांठ, गुरु ग्रंथ साहिब यानी गुरु जी ही गांठ खोलते हैं जीवन में। गुरु से पहले गांठ ही लगी रहती है, वो गांठ खोलने के लिए सदगुरु चाहिए। तो मैं कहता था गुरु जी तो ज्यादा है, चेलाओं का ताल पड़ा है, उनको रहता है कि जल्दी चेला बन जाओ। अनाउंसमेंट भी होती रहती है, जिन्होंने इनाम दान लेना हो वो फलाने दिन फलाने टाइम अलग अलग जैसे जिसको ठीक लगता है। जिनके पास ज्यादा वजन का वाला है ठीक है, हमारे पास तो इतना वजन है नहीं, हमारी तो दुकान पे 3.5 ही रहते हैं, हम ज्यादा बड़ा फिर जो भी। तो वहाँ सब लोग जो बैठे हुए हैं वे सब के सब उनको ध्यान करके देख रहे हैं। गौकर्ण जी महाराज कथा बड़ी प्यारी, भागवत जी का जो स्वरूप में कल बताया था, भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व परमात्मा, तत्वमसि ब्रह्म, 4 चीज मिला करके भागवत जी का निर्माण है। भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है और परमात्मा है, ये सब है। यहां से यहां तक नहीं पहुंचा था, यहां से तो हम चालाकी सीख सकते हैं। और पंजाबी में कहावत है, चतुराई नाल 4 भुजा नहीं मिलता, चतुर्भुज नहीं मिलता। चतुर्भुज भगवान नारायण का चालाकी से, कितनी चालाकी कर लो, बहुत होशियारी कर लो, दूसरों को देख के चालाक बन जाओ, है उससे नहीं बनता। यहाँ तो मूर्ख ही ठीक है, मुंह तो रह जाएगा हमारा, मुंह रख आराम से, दूसरा समय मुंह रख। अब भगवान के स्वरूप को धारण करके भगवान के धाम को पीताम्बर, भगवान की पीताम्बर ज्यादा धारण करते हैं ठाकुर जी, नीला पीला नीला कपड़ा, भगवान का स्वरूप थोड़ा नील है, श्याम है, ऐसा कहते हैं, देखे नहीं मैंने, मैं झूठ बोल और देखे नहीं जाते। और हमारे भगवान तो गोरे बहुत हैं, कभी आपको देखो दर्शन करके एकदम गोरे, और उनको फेशियल होता है 15 दिन में एक बार। फेशियल का मतलब श्री गोपी चंदन जी से उनको अभिषेक होता है, 2-3 घंटे तक रगड़ करके उनको स्नान कराया जाता है, रोज तो होगा ही होगा। हाँ, तो फिर उनको बाकी तो भगवान को बिल्कुल ऋतु के अनुसार ही भोग, ऋतु के अनुसार ही उनकी सेवा, ऋतु के अनुसार ही उनका स्नान। सर्दी भगवान को गर्म ही भोग जाता है एकदम, सवेरे सवेरे भगवान को बादाम का हलवा ही भोग जाता है, फिक्स है नियम, ये जाएगा। बहुत तो नहीं जाता, हम बाबा जी हैं, बहुत पैसे वाले नहीं होते, पर इतना तो जाता ही है, शायद वो ठीक रहता है। ठाकुर जी मौज ही मौज करते हैं। तो वो गोरे हैं भगवान हमारे, काले नहीं है। काले तो आप सबके भगवान हैं, गोरे एकदम गोरे, इतने गौर बड़ा भगवान गोरे थे,
ठाकुर जी का जब प्राकट्य तो गोरे ही है, वो काले नहीं है। सुंदर गोपाला, गोपाल सुंदर है, गौ माता के साथ चलते हैं भगवान, तो गौ की रज लग लग करके उनकी सुंदरता और निखर जाती है। गौ माता की जो रज लगती है वो ऐसा पाउडर जमता है, उससे प्रभु की सुंदरता बन जाती है। कई जगह की मिट्टी होती है ना, वहां से शरीर और गोरा हो जाता है। लगता हम मिट्टी से हाथ करते हैं, अब तो मुल्तानी रखते हैं तो करते हैं, तो वो शरीर में मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, थोड़ा साबुन कम ही प्रयोग करते हैं, थोड़ा 0/0। तो वहाँ जोधपुर में बहुत साल पहले भागवत जी की, तो वो लोटा लेके बाहर जाते थे, तो वो हाथ धोते मिट्टी से, तो इतने इतने हाथी हो गए, इतने गोरे हो गए, बाकी काले हो गए। कैसी मिट्टी आ गई, तो मिट्टी लगने से हाथ साफ एकदम हो गए। तो ऐसे का परमात्मा गौरे हैं, और गौ माता की रज लग के वो और गोरे लगते हैं, सुपर हो जाते हैं ठाकुर जी, है ना। बाकी भक्तों का भाव है कि भगवान श्याम वर्ण है, भगवान जो है वो श्याम घन जैसे हैं, जो भी घन श्याम है प्रभु। पर मैया यशोदा के घर से जब भगवान पधारे थे तो गोरी थी, एकदम ही गोरे थे ठाकुर जी। तो वो भगवान के स्वरूप जैसे बन करके, और भगवान के जो पार्षद हैं वो विमान लेके आए। विमान, जो मान में नहीं रहता वो विमान चढ़ता है। इनके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार रूपी मान जब तक रहेगा तब तक हम विमान नहीं चढ़ सकते। हाँ, बहुत जरूरी है कि हम विमान में चढ़े तो बेईमान हो जाएं, मान नहीं संभाल के रखें, ये ध्यान रखें। इस बात का बड़ी अलौकिक है कथा का। अब तो धुंधकारी पहले तो राक्षसी थे बेचारे, इसलिए धुंधकारी जी कहते हैं। हमारे भक्तमाल में साधु महात्मा को जी लगाया जाता है, भक्तों को जी लगाया जाता है, रावण को भी जी लगा के बोला जाता है। कि रावण भी तो कितने पवित्र हैं कि भगवान को अयोध्या से चल के लंका जाना पड़ा, तब पहुंचे। भगवत धाम पधार गए, धुंधकारी जी हाथ जोड़ के ठाकुर जी के स्वरूप बन करके चल पड़े। क्योंकि भगवान के यहाँ पर ऐसे नौकर नहीं होते कि बेशकल नौकर हो, पुराने कपड़े पहना दिए जाएं। हम भगवान के बनेंगे तो भगवान अपने से बढ़िया पहनाते हैं, अपने से बढ़िया बना के प्रभु ले गए। गोकर्ण जी महाराज बैठे विराज रहे, सोच रहे हैं कमाल हो गया, ये तो चले गए और हम रह गए सब। तो वो जो तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेवपुरी है, फिर वहां उन्होंने श्रीमद् भागवत प्रारंभ की, भागवत सुनाई। सब गांव के जो लोग हैं, नगर के लोग हैं, सभी भगवत धाम के लिए कितने विमान आए होंगे, सब भगवत धाम पधारे। ये श्रीमद् भागवत जी का, यहाँ पर महापुरुष ये कह रहे हैं कि ये भागवत जी हैं। भागवत जी ढंग से अच्छे मुहूर्त में, अच्छे टाइम में, अच्छी जगह में, और जैसे कन्या के लिए बहुत सोच विचार करते हैं, वैसे भागवत जी उसी ढंग से भागवत जी का पारायण करवावे, पवित्र ब्राह्मण लावे, पवित्र भक्ता लावे, पवित्र पोथी लावे, पवित्र जो है मंडप बनावे, पवित्र जगह ढूंढे, कोई मंदिर में, कोई जल के किनारे, कोई बगीचे में, कोई बाग में, कोई सुंदर रखे, कुत्ता और चांडाल पर्यंत सबको नौता करे। और वो नौता करे नहीं, उनको बुला करके, क्योंकि वो गोविंदगढ़ की भागवत जी में तो लोग खिलाते भी हैं ज्यादा। पहले में भागवत जी की ना 2-3, तो सब में ज्यादा प्रसाद देते हैं ताकि लोग आवे। वो सब चक्कर को तो छोड़ दे, है ना, आराम से भागवत जी के लिए आवे, ऐसी व्यवस्था करें। और फिर सब कुछ वैसे ही करें जैसे घर में बेटी की शादी करते हैं। ये भागवत जी का ये अनुक्रमणिका के हिसाब से ये महत्व है। अब भागवत जी के मंगलाचरण में भागवत जी भगवान के मुंह से निकल रही है और कहीं से नहीं। इसलिए भागवत जी में कोई उवाच नहीं शुरुआत में, जन्मादयस्य यतो अन्वयादि तरत चार्थे विज्ञ स्वराट। जन्म आदि से ऊपर, ये तो ऊपर है। भगवान का न जन्म होता है और न भगवान मरते हैं
भगवान की लीला होती है। अब भगवान कौन से दिन पैदा हुए आप सबको तो पता होगा, किंतु गुरु ग्रंथ साहिब जी में तो लिखा है पिता का जन्म की जाने पूत। पिता का जन्म पूत को नहीं पता, हम पूत हैं उनके, और हमें उनका जन्म नहीं पता है कि वो पैदा ही नहीं होते कभी। तो भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला प्रकट होते हैं जब हमारी ज्यादा कमाई हो। जब माँ की ज्यादा कमाई हो तो भगवान माँ के पास आके प्रकट होते हैं। ये तो जन्मादयस्य, जन्म आदि से वो तो जन्म में ही है, वो मरण में तो है ही नहीं। जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब प्रभु थे। तो ये श्रीमद् भागवत जी का ये मंगल प्रवेश है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री लालजू सरकार की। राधा कृष्ण 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 राधा। राधा कृष्ण 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 राधा। कृष्ण कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा। प्रेम स्वरूपासी राधा कृष्ण राधा। भक्ति स्वरूपासी राधा कृष्ण राधा। राधा कृष्ण 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 राधा। श्रीमद् भागवत जी का यहाँ से जब मंगल प्रवेश हो रहा है तो नेमिष आरण्य, नेमिष में जो अनिमिष रहते हों, यानी अनिमिष का मतलब एक क्षण भी न बिगाड़ते हों, एक सेकंड का 100वां हिस्सा क्षण है वो भी न बिगाड़ते हों। नेमिष अनिमिष क्षेत्र है। सूत जी महाराज पधारे हुए, कल बताया था सूत जी का सारा सूत है। सूत हमेशा ढकता है, रुई ढकेगी नहीं, सूत बनना पड़ेगा। हम जो कपड़ा पहनेंगे जब तक धागा नहीं बने, जब तक स्टेपल नहीं बनेगा तब तक नहीं काम आएगा। वो हमें ढकता है। श्री सूत जी हमें ढकते हैं। इतने मतलब अच्छे वो बुनकर हैं, जुलाहे हैं। सूत जी महाराज इतना सुंदर वस्त्र बनाते हैं, वो हमारे पाप ताप को ढक देते हैं और ढक करके खत्म कर देते हैं। शरीर ढका रहे तो पाप ताप नहीं लगता है ना। हमारे वहां पे वो हमारे आश्रम के सामने एक लेडीज गोबर थाप रही थी, तो उसने भी हाथ पे ही पहन रखी थी एक कपड़ा सा ताकि हाथ काले नहीं हो जाए। गोबर थापने वाले यानी हाथ काले, यानी ये ढकने का मतलब ताप नहीं लगे, ये काला नहीं। अब ये पाप के ताप से काटने के लिए श्री सूत जी महाराज की भागवत जी की जरूरत है। सुखदेव जी तो जो है वो ठीक है, पर सबसे पहले श्री सूत जी कहा कि आप हम पे कृपा करो। कह रहे हैं कृपा, मैं तो आप तो ब्राह्मण देवता हो, मैं तो आपकी लायक नहीं। बोली नहीं, आप हमें कृपा करो, हम आपकी इस, और वो कथा हो रही है 1000 साल की। कितने साल की? 1000 वर्ष तक कथा हो रही है। 1000 वर्ष के लिए नियम से सब लोग संकल्प लेके बैठे हैं। हमारा तो कोई संकल्प नहीं है, विकल्प है सारा। संकल्प लेके बैठे। सहस्त्र सम्मासता, उन्होंने 6 प्रश्न रखे। हमारी देह में 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और छठवता मत्सर।
6 विकार हैं, जिनमें 5 विशेष हैं। 5 तो पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे, वो तो ठाकुर जी हर देते हैं। 6वां सबसे भयंकर है, इन 5 के कारण मत्सर बनता है, बहुत ज्यादा। वो हमें वहीं ले जाता है जहां नहीं जाना चाहिए, वो मत्सर है। उन्होंने कहा हमारी अच्छा है प्रश्न है प्रभु, इस भगवत रूप भागवत शास्त्र में संसार समुद्र से संतरण निमित्त आपने शास्त्रों के सार प्रेम, क्या निर्णय है? शास्त्रों के सार से धर्म के लिए क्या निर्णय है? दूसरा पूछा, जीव की जाति के लिए एकांतिक साधन क्या है? हमारे जीव की गति के लिए, जाति के लिए एकांत में क्या करना चाहिए? आप कभी एकांत में बैठो तो जो बात नहीं याद है वो आएंगे, आती है, आती है नहीं आती? यानी अभी एक क्या है, अब एकांत में बैठना, इसीलिए सामूहिक बैठ के हरिनाम कीर्तन कर, सामूहिक बैठ कर के जप कर। मंदिर में जाओ तो कीर्तन करो और जप करो। जब को उल्टा करोगे ना तो पैज बनता है, पज, पज माने जिद। आप जब वहां बैठ के जप करोगे जिद से, तो हम पर, आप पर कृपा मिलेगी ठाकुर जी की। ये तो जिद्दी है, जानते ही नहीं। जैसे बच्चा अड़ जाए ना, मैं तो आज 10 रुपए लेने हैं, तो आपकी ताकत नहीं दो, और ले 10 नहीं भी ले जा, उन्हें खपना पाजा जापा जप करना है। तो एकांतिक साधन क्या है ये कह रहे हैं, तो एकांत के लिए बताइए। अब आगे चलेंगे। तृतीय ये भी बता में, भगवान तो अजन्मा है, तो ये लीला क्या है? कभी ब्रज में प्रकट हो रहे हैं, कभी द्वारकाधीश बन के रुक्मिणी से ब्याह कर रहे हैं, कभी गोपियों से छेड़खानी कर रहे हैं, ये सब क्या है? तीसरा प्रश्न उनका है, वो तो ये बताओ। फिर कहा कि भगवान अजन्मा है, तो ये लीला में जो स्वाद आता है, फिर ये क्या? ये पूछ रहे हैं। यानी यहाँ पर ये विराजमान है, दिल दा मामला है ना, वो गीत है ना, दिल दा मामला। ये भगवान तक जाने को दिल की बहुत जरूरत है, दिमाग की जरूरत नहीं है। दिमाग तक लोग हमारे, तो आपके पता नहीं हो कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होता है, कोई मर जाए तो उसकी छाती पे रुपए रखे जाते हैं, रुपए, ताकि रुपए में मन रह जाता है। एक चीज और रखी जाती है, बच्चों के बाल काट के बेटाओं के। वो क्यों रखे जाते हैं? वो जब मर रहा होता है तो उसकी नीयत वहाँ बच्चों में रह जाती है। हमारे पंजाब में, हमारे में तो रोटा होता ही नहीं कोई भी, तो बाल काट के ही रखे जाते हैं। उसे यूँ लगे मेरा बेटा मेरे पास है, फिर उनकी मुक्ति हो जाती है। पुरानी चीज है। पैसे क्यों रखे जाते हैं? कि वो पैसे के लिए भटकेगा नहीं, तो मेरा पैसा छड्डे से, तो ऐसे सिक्के बना के छाती पर रख देते। तो अब वो कह रहे हैं कि ये जो लीला कर्म है ये सब क्या है? फिर ये में हमारा तो जी लगता है। आपको कोई कहे कि बच्चे छोड़ो और भजन करो, ये तो क्या है, तो मन स्वीकार नहीं करेगा। अब इन बच्चों को ही थोड़ा सा परिवर्तित कर लो, और बच्चों को परिवर्तित आप कर लें तो बच्चे को गोपाल जी का रूप रखें, है ना, माँ को यशोदा जी का रूप रखें, पिता को नंद बाबा का रूप रखें। जब हमारी ये स्थिति आएगी तो मोह नष्ट हो जाएगा, मोह नहीं रहेगा। मोह यूं नहीं रहेगा कि वो भगवान के हो गए। एक छोटी सी आपको कहानी सुनाऊं बीच में। आचार्य विनोबा जी का शायद कभी नाम सुना हुआ आपने, जो मैं जिनको गुरु भाव मानता हूँ ना, इसीलिए मैं खादी पहनता हूँ। आचार्य विनोबा जी का मेरे मन में याद रह सकता है। उनके घर में 50-40 बच्चे पढ़ते थे, माँ उनकी रोटी बनाती थी। वो बड़े जागीरदार थे विनोबा जी, तो रोटी बढ़िया ताजा सुंदर बना के विद्यार्थियों को खिलाती थी। और विनोबा जी को
बीनोबा जी और बलका जी 2 भाई थे, तो इनका नाम बीनू और उनका नाम बल्लू, 2 भैया थे। बोले माँ हमारे लिए आप ठंडी रोटी क्यों देती हो, इनको गर्म क्यों देती हो, हम तो तुम्हारे बेटे हैं। बोले तुम मेरे बेटे हो, ये सही है, पर तुम भगवान नहीं हो, नारायण नहीं हो, ये नारायण है। ये बच्चे जो मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं ये नारायण है, इनको मैं गर्म दूंगी। बोले हमें भी नारायण समझ लो, बालक में तो गोपाल जी होते हैं। ये मैंने उनकी आत्मकथा में पढ़ा। तो माने कहा जब तुम मुझे गोपाल दिखोगे तो तुम्हें गर्म रोटी दूंगी। और महाराष्ट्र में ज्वार ज्यादा पैदा होती है, ज्वार की रोटी खाते लोग ज्यादा, और रोटी खानी बड़ी मुश्किल है। कभी ज्वार की रोटी खा के देखो, बाजरे की रोटी खाओ, है ना, तो मुश्किल बहुत होती है। अब मतलब नारायण समझना, नारायण का भाव रखना। जब नारायण का भाव रखोगे वो नारायण आ जाएंगे, तो उनके गुण भी नारायण जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल नारायण। एक संबंध तो लीला कि हमें तो ऐसा होता है। फिर यही बताओ लीला का मतलब क्या है। फिर कहा कि भगवान की अवतार चरित्र बताओ, कब कब आप कह रहे हो कि भगवान प्रकट होते हैं, कब कब प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत जी में सभी अवतारों का वर्णन है। भगवान के अंतर ध्यान के बाद में भगवान क्या है, भगवान गीता जी में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में आता हूं। और जब भगवान चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ली भाई, भगवान तो चले गए बाद में। कभी आप जाएंगे सोमनाथ प्रवास पाटन, जहाँ ये लोहे वाले लोग जाते हैं अलंग, तो वहां पर भगवान ने देह को छोड़ा है, तो वहां चले गए। तो वो फिर धर्म किसके साथ रहा, ठीक है। ये आप बतावें, आप हमें कथा सुनाते रहो, हमें तृप्ति नहीं होगी। क्यों कि जो मैं कल कहा था ना, जो रसिक जन होते हैं, रसिक जन कहते हैं नशेड़ी को कलकाता, जो नशा ज्यादा करता है। दुनियावी भाषा में उसको नशेड़ी कहते हैं, भगवान की भाषा में भगवान में जो प्यार करते हैं उनको रसिक कहते हैं। कोई भगवान के लिए, आप कभी राधाष्टमी पर श्री बरसाना धाम जाएंगे ना, तो वहां पर बहुत जेंट्स भी सुर्खी बिंदी लिपस्टिक और सूट पहन के, साड़ी पहन करके सब श्री राधा रानी की सखी बन करके आए होते हैं। बहुत लोग अपना रूप ही बदल देते हैं। क्यों? नौजवान बच्चा खूब श्रृंगार करके खूब भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। क्योंकि जहां तूने जरा सी चिलमन उठा दी, वहां ताजदारों ने जवानी लुटा दी। जो उनके होते हैं वो उनका श्रृंगार कर लेते हैं। श्री राधा रानी के हो गए तो राधा रानी के घर की यूनिफॉर्म पहन लेते हो। तो कहा कि क्योंकि ऋषि आए हो, तो ये कह रहे हैं संकादिक ऋषि, कह लगे हमारी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा आपके श्री मुख से कथा सुने, खूब सुने। हमारी तृप्ति नहीं होगी, आप हमें सुनाते ही रहें। ऐसा कह करके अब इनके सबके प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भागवत जी में प्रारंभ होते हैं। आगे चलें, ये पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर आया भगवान व्यास नारायण से भागवत जी प्रारंभ है। पर भगवान व्यास नारायण को सदगुरु कृपा कैसे हुई? गुरु कृपा से ही भागवत जी की कृपा आती है। भागवत धर्म है, हम सबका धर्म का नाम है भागवत। भागवत धर्म का मतलब है जो भगवान के अनुसार चला। भगवान व्यास नारायण जी सौनकादिक ऋषियों की स्वाभाविक रुचि देख करके भागवती कथा हृदय में हो, तो तन्निमित्त गुरुदेव महा मुनिंद्रों के चूड़ामणि सुखदेव जी की चरणों में वंदना करके, आचार्यों का स्मरण करके, जैसे भागवत जी में पहले सब महापुरुष आचार्यों को प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना करके कहा तुम परेशान होकर यहाँ बैठे हो, दुनिया बहुत परेशान है बड़े यहाँ, कि दुख से निवृत्त होने का एक ही रास्ता है। राम नाम सुखदाई
भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का, भजो राम भजो राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का मिला, 2 दिन का भजो राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये मेला, भजो राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये मेला। ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया, ये तन है आँख खुले कचुनाई, भजन करो भाई ये मेला 2 दिन, आँख खुले कचुनाई, भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का, भजो राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। ये तन है भूतों की हवेली, ये शरीर का जो निर्माण है ना भूतों से हुआ है। भूत का मतलब ये बीत जाए, ये छोड़ दें। वो 5 तत्व हैं, भूत तत्व 5 हैं। क्षिति जल पावक अनल समीरा, पंच तत्व यही रचित शरीरा। 5 तत्व हैं। क्षिति जल पावक, अब क्षिति वो भूत तत्व ऊपर है आकाश में, क्षिति जल जल तत्व नीचे है। तीनों की स्थिति भी बिगड़ती है। पावक अग्नि तत्व है, अनल क्षिति जल पावक अनल समीर हवा है। 5 है सारे, अनल और पावक दोनों फर्क है। तो ये तन है भूतों की हवेली, ये तन है, ये तन है भूतों की हवेली, मार पड़े भग जाई, करो भाई ये मेला 2 दिन। ओ मार पड़े भग जाई, भजन करो भाई ये मेला, भजो राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये मेला, भजो राम नाम सुखदाई, भजन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अंत अकेला जाई, भजन करो भाई ये मेला 2 दिन, भजो राम बुलवाल कृष्ण लाल की, लाल जी की। भगवान परम प्रेम सुख श्री चरणन में, और नहीं सुख कहूं पे धर्यो है। एक सुख होता है, एक परम सुख होता है। एक सुख तो ये होता है, गर्मी लग रही है तो पंखा चला लो, और ज्यादा गर्मी है तो कूलर चला लो, और ज्यादा गर्मी है तो एसी चला लो। किंतु सर्दी पड़ रही हो तो यहां पर डेफिनेशन बदल जाएगी। अब सर्दी पड़ रही हो और फिर पंखा चला लो, सर्दी पड़ रही हो तो फिर आप ठंडी चीजों का प्रयोग करो,
तो वो चीजें दुख देंगी। तो ये दुख और सुख की परिभाषा दुनिया में बदल जाती है। रोज गर्मी पड़ रही हो तो कंबल ओढ़ लो, गर्म सूट पहन लो। गर्मी पड़ रही हो तो ठंडे हमें सूती कपड़े पहने। ये जगत के जो सुख की परिभाषा, पेट खूब भर रहा है और गुलाब जामुन खाने मिल जाए तो फिर खाई नहीं जाएगी ज्यादा। पर भूख बहुत लग रही हो, रोटी का सुख अलग होता है। पर परम सुख का मतलब है परमात्मा का सुख, जिससे परमात्मा प्रसन्न हो। वो प्रसन्नता हमारे अंदर रहे। परमात्मा की प्रसन्नता यह है कि परमात्मा के साथ ही वनवास में गए तो राघव वही है, श्री अयोध्या जी रहे तो राघव वही है, आज वो झोपड़ी में बैठे तो भी वही है, सबरी से मिलने गए तो वही है। ये यानी उनके सुख की परिभाषा यह है जैसे रहे सुख में रहे। हम सुख की परिभाषा अपने ढंग से बना लेते हैं। रोटी अच्छी नहीं लगती पर शुगर ज्यादा है तो हम ऊट पटांग वो रांगी का आटा और उसका भाटा और ये लालू करके पीसते हैं, बनाते होते हैं, फिर उसकी रोटी खाते हैं। पर हमारे जो समझदार लोग हैं, बहन भाई जो हैं, उनको ये नहीं पता कि रोटी को सेकने के लिए गैस की तो कहीं जरूरत ही नहीं है। गैस पे ही रोटी कच्ची रह जाएगी तो और पेट में गैस बनेगी और एसिडिटी बनेगी। इनके लिए रोटी सेकने को भी कच्ची जगह चाहिए, रोटी ही नहीं बनती है। पर हमें जैसे हाँ शुगर है तो हाँ मैं तो एक खानिया तो एक खाएगा, मैं वो तो लेके आई हूँ वो बाबा रामदेव की दुकान तो सामान रोटी तो। ये सब नहीं है, ये तो देखा देखी साधे जो काया चीजें बाढ़ देख देख करके ये जोग बना लेना कुछ नहीं होता। कई बाजरा खाते हैं, कोई छोले खाते हैं, कोई कुछ खाते हैं। हाँ ये बात जरूर है, थोड़ा खाने में सोच लो। गर्मी के मौसम में आप जौ ज्यादा खाएं, जौ का प्रयोग ज्यादा करें, चना बहुत थोड़ा डालें। और आजकल चूल्हा नहीं है, लकड़ी नहीं है, वैसे तो इतना काम हो सकता है तो चूल्हा भी हो सकता है, दिक्कत तो कोई है नहीं। अभी लकड़ी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ तो लकड़ी भगवान के भंडार में बहुत लकड़ी लगती है अभी तक। गैस का खाली कोई बड़ा भंडारा कोई हो तो आप सबके खाने के लिए, भगवान की भक्ति नहीं करते गैस का काम। अब उसके लिए क्या है कि आप मिट्टी का तवा लें, उसको रोटी को गैस पे मत जाने ना, तवे पर ही सेको और सिम पर ही सेको, तेज पर मत सेको, तो अंदर से वो रोटी पच जाएगी। पक नहीं जाएगी, पच जाएगी, सिकेगी नहीं, पकेगी, अंदर तक पचेगी। और वो पचेगी तो वो डाइजेस्ट होने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये बात है। तो ये जो तीन आप भजन करने भी एकांत में बैठोगे तो प्रपंच आ जाएंगे और भजन नहीं होगा, क्योंकि इनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो वो कह रहे हैं श्री सूर्य महाराज, अथो वे कवयो नित्यं भक्तिं परमायुधा वासुदेवे भगवते कुर्वन्त्या तपसि प्रसादने। तत्ववेत्ता ऋषिगण भगवान वासुदेव में आत्म शांति देने वाली भक्ति करते हैं। तत्ववेत्ता, तत्ववेत्ता, तत्ववेत्ता किसे कहते हैं? तत्ववेत्ता उसे कहते हैं जैसे एक बर्तन में चावल पकाए जाए, एक चावल को चेक करके देख लेंगे ये बन गया। तत्ववेत्ता का रोम रोम सिद्ध रहता है, पका रहता है। भगवान नाम सुन के जिनकी आंखों से जल आता हो, हृदय में खुशी पैदा होती हो, तत्ववेत्ता का है। तत्ववेत्ता और कृष्ण भक्तों को ही सुख देने के लिए भगवान के ये अवतार हुए।
और उन्हें कृष्ण भक्त, क्यों कि सुख लेना कृष्ण भक्त ही जानता है, राम भक्त भी नहीं जानते कि राम भक्त त्यागी वैरागी होते हैं। सबरी राम जी का इंतजार करते नहीं कितने साल। राम जी के त्यागी वैरागी होते हैं और कान्हा के अनुरागी होते हैं। तो जो हम भोग, मेरे कल कहा था कि भोग रोग पैदा करता है और प्रसाद रोग काटता है। तो ये कृष्ण भक्तों के लिए भगवान के अवतार होते हैं। जैसे कि हम घर में तरह तरह की चीज बनाते हैं। आज छोले पूड़ी बनाए, कल छोले भटूरे बनाए, परसों छोले कुलचे बनाए। बच्चों ने कहा आज मम्मी ये बना ले, आज ये कर ले, आज मम्मी बाजारों मंगा ले। तो ऐसा है बच्चे के सुख के लिए। वैसे ही भक्तों के सुख के लिए ठाकुर जी अवतार लेते हैं, क्योंकि भक्त भगवान को देख के खुश होते हैं। अब एक बार कृष्ण भगवान को देख रखा है तो थोड़ा जायका बदल लो, तो भगवान का त्यागमय अवतार, भगवान का नरसिंह अवतार, भगवान का रौद्र अवतार, भगवान का जो है और जैसे जो भी प्रभु के अवतार है। वामन अवतार, लालची भगवान है, इतनी सी जमीन के चक्कर में सब कुछ ले गए छुड़ा करके। तो भक्त को थोड़ी हंसी आ जाएगी कि मेरा भगवान से लालची भी है ना। इसीलिए भगवान ये अवतार धारण करते हैं ठाकुर जी। ये चाहिए, ये सूत जी महाराज कह रहे हैं बात। तो ये तरह तरह से ये भागवत जी जो है मेरे गुरु जी के पास से मेरे पास आई। गुरु की संपत्ति बेटा के पास होती है। दुनिया में सबसे बड़ा बेटा होता है गुरु का शिष्य। वो संबंध और कहीं मिलता नहीं है, ये बात है। और गुरु की तो हमारे पास तो कृपा कुछ ज्यादा ही है गुरु महाराज की, बहुत ज्यादा कृपा है। कहने में कहूँ तो कोई झूठी समझेगा। हमारे तो माथे में दर्द हो तो गुरु महाराज ही आकर के कर देते हैं हमारे से। इतनी कृपा रखते हैं, गोदी में सब रख लेते हैं। आज भी बहुत कृपा है, पहले भी बहुत कृपा थी। क्यों? गुरु मरते नहीं कभी, गुरु कभी मरते नहीं है। गुरु तो जहां विराजते हैं ना वहां इंतजार करते हैं कोई माँ आवे तो हम प्रकट होंगे। उनके लिए माँ नहीं मिलती है। माँ का सबसे बड़ा अकाल है। दुनिया में भगवान भी प्रकट नहीं होते, गुरु भी प्रकट नहीं होते कि उनको माँ नहीं मिलती है। ये गुरु का स्वरूप है। गुरु चिन्मय होते हैं। गुरु में मैं हमेशा ही कई बार कहता होता हूँ, गुरु यदि लालची हो ना तो वामन भगवान, क्रोधी हो तो परशुराम जी, नरसिंह जी जैसा, है ना, लोभी लालची, और कामी हो तो कृष्ण भगवान जैसा। क्योंकि हमने गुरु के हृदय से निकले हुए मंत्र को गुरु माना है। अब उस देह में मंत्र की पॉलिश है। देह में उनकी एक एक हड्डी में, एक एक बोन में, एक एक नर्व में, एक एक जो है उसके अंदर कैरोटिड और नर्वस दोनों जो सिस्टम है उसके अंदर सब का सब टोटली भगवान नाम से है। कभी आप जयपुर जाना, कभी जाना हो, जयपुर में श्री गोविंद देव जी हैं और एक ठाकुर जी और हैं, उनका नाम है श्री गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी जो ठाकुर जी हैं उनके दर्शन करके आना। ठाकुर जी की बड़ी अलौकिक लीलाएं होती हैं। हमारे पंजाब में पहले गोपीनाथ जी विराजते थे, पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खां, गाजी खां, उनका नाम भी गोपीनाथ जी था ठाकुर जी। मैं कभी आप उनकी कल कथा सुनाऊंगा। तो वो जो भगवान है उनको जिन्होंने प्रकट किए, वहां उनका ना पहनने वाला बगलबंदी रखी है, जो मैं अभी आप सबको लेके आया, बगलबंदी वो ना तुलसी जी के दानों से बनी हुई है। तुलसी के दानों से, जैसे हम एक कंठी पहनते हैं, वो पूरी की पूरी बनी है। अलौकिक है, दर्शन करने का आनंद आ जाता है। ये ऐसे पहनते थे। तो वहां मैंने दर्शन किए उसके गोपीनाथ में। मैं थोड़ा दिन जयपुर रहा हूँ, लगभग 6-7 महीने। तो फिर वापस फिर चंडीगढ़ आ गया था पढ़ने के लिए। एक बार गया, वहां जी नहीं लगा, फिर वापस आ गया था। तो खैर, तो ये पराशर ऋषि जो इनके गुरु जी हैं, तो गुरु जी ने इनको श्रीमद् भागवत जी दी कि मुझे श्रीमद् भागवत जी पराशर ऋषि